15 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जो हर बच्चे को याद है, क्योंकि इस दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी क्यों मिली थी? क्या कोई और तारीख नहीं चुनी जा सकती थी? इस 15 अगस्त की तारीख के पीछे की कहानी क्या है वो आपको बताता हूं। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज। इस कहानी की शुरुआत होती है 1945 से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। अंग्रेजों की जो सिचुएशन थी वो बहुत खस्ता थी। उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत बेकार थी और उस समय वो अपने ही देश पर रूल नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में भारत पर रूल करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। 1945 में ब्रिटिश इलेक्शंस होते हैं और लेबर पार्टी की वहां जीत होती है, जिसने अपने मैनिफेस्टो में यानी कि चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम इंडिया और जो बाकी इंग्लिश कॉलोनीज हैं उनको आज़ादी देंगे। तो कई सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले, इसके लिए भारतीय नेताओं की बात लॉर्ड वेवल से शुरू हो गई थी और इसके चलते फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का लास्ट वाइसरॉय अपॉइंट किया गया, जिन पर इस बात की जिम्मेदारी थी कि वो भारत का जो इंडिपेंडेंस का रोड मैप है उसे तैयार करेंगे। शुरुआती प्लानिंग के हिसाब से भारत को जून 1948 में आजादी मिलने की बात कही गई थी। वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन से इसी बारे में इंडिया के लीडर्स की बातचीत हो रही थी, लेकिन उस समय जिन्ना और नेहरू के बीच में बंटवारा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था और जिन्ना लगातार अलग देश की डिमांड रख रहे थे। इसी वजह से हमारे देश के बहुत सारे एरियाज में सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए थे। हालात और ना बिगड़ जाएं, इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 1948 की जगह 1947 में ही आजादी देने का फैसला ले लिया। 3 जून 1947 को वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को औपचारिक तौर पर इंडिया की फ्रीडम और डिवीजन दोनों के बारे में डिक्लेरेशन करनी थी, लेकिन तारीख कौन सी होगी ये तब तक तय नहीं किया गया था। वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन इस दिन यानी कि 3 जून की योजना माउंटबेटन योजना की डिक्लेरेशन करने के लिए तैयार थे। उनके इस ऐलान के ठीक एक रात पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स के साथ उनकी 2 मीटिंग्स हुई। 2 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के कमरे में समझौते के कागजों को पढ़ने सुनने के लिए 7 भारत के नेता वाइसरॉय से मिलने गए थे। कांग्रेस के नेताओं में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी शामिल थे और मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और अब्दुर्रब निश्तर वहां थे, जबकि सिखों के प्रतिनिधि के तौर पर बलदेव सिंह वहां पहुंचे थे। महात्मा गांधी इस पहली मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। माउंटबेटन ने डिसाइड किया था कि इस मीटिंग में कोई भी बहस ना छिड़ने पाए, इसलिए उन्होंने जिन्ना से पूछा कि क्या वो इंडिया को, भारत को उस रूप में स्वीकार करेंगे जिसकी कल्पना कैबिनेट मिशन में की गई थी। जिन्ना तैयार नहीं हुए। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी प्लानिंग के एक एक पॉइंट को बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि पंजाब और बंगाल में जो हिंदू और मुसलमान बहुसंख्यक जिले हैं उनके सभासदों की अलग से मीटिंग बुलाई जाएगी। अगर कोई पक्ष प्रांत का डिवीजन करना चाहेगा तो कर दिया जाएगा। 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। सिंध प्रांत अपना फैसला खुद करेगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और असम के सिलहट में पब्लिक ओपिनियन लिया जाएगा कि वो लोग इंडिया के किस हिस्से के साथ में रहना चाहते हैं। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन अपनी कुर्सी से उठे और महात्मा गांधी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बीच में रुक गए, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने होठों पर उंगली रख करके उनको इशारा किया कि आप आगे मत आइए, आज मेरा मौन व्रत है। वो पूरी बात समझ गए। उन्हें मालूम था कि आज महात्मा गांधी कुछ बोलेंगे नहीं, बापू कुछ बोलने वाले नहीं है, तो उन्होंने फिर से अपनी पूरी प्लानिंग समझाना शुरू किया। इस सब के बीच में महात्मा गांधी ने एक पुराना लिफाफा लिया और उसके पीछे लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उन्होंने 5 पुराने लिफाफे भर दिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने उन लिफाफों को संभाल करके रख लिया अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए। बापू ने लिखा था, मुझे अफसोस है कि मैं बोल नहीं सकता, सोमवार को मेरा मौन व्रत रहता है और मौन व्रत लेते समय मैंने सिर्फ 2 स्थितियों में से भंग करने की बात कही थी। पहला, अगर किसी उच्च अधिकारी से किसी जरूरी समस्या के बारे में बात करनी हो, और दूसरा, जब किसी बीमार की देखभाल करनी हो। लेकिन मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि मैं आज अपना मौन भंग करूं। मुझे 1-2 बातों के बारे में कुछ कहना है, लेकिन मैं आज नहीं कहूंगा। अगर हम दोनों की फिर से मुलाकात होगी तो मैं उन 1-2 बातों के बारे में जरूर कहूंगा। ये लिख करके महात्मा गांधी वहां से चले गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन को कांग्रेस और सिखों की ओर से, जिन्होंने समय सीमा दी थी, उस टाइम लिमिट में अप्रूवल मिल गई थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं मान रहे थे। पहले दोनों की शांति से बातचीत चलती रही। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि मिस्टर जिन्ना, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आपको अपनी योजना बर्बाद नहीं करने दूंगा। कल की मीटिंग में मैं कहूंगा कि मुझे कांग्रेस ने जवाब दे दिया है, उनकी कुछ शंकाएं हैं, उनको मैं दूर कर दूंगा। सिख भी मान गए और मैं ये भी कहूंगा कि कल रात जिन्ना साहब के साथ काफी देर तक बातचीत हुई और जिन्ना साहब ने मुझे यकीन दिलाया कि वो योजना से सहमत हैं। उस वक्त मैं आपकी तरफ मुड़ करके देखूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ बोलें, आप सिर्फ अपना सिर हिला दीजिएगा जिससे कंफर्म हो जाए कि आप मेरी बात से सहमत हैं।
और अगर आपने सिर नहीं हिलाया तो समझ जाइएगा कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपका सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि डिसाइड किया गया था। विभाजन यानी कि डिवीजन और फ्रीडम को लेकर के, आज़ादी को लेकर के, इंडिपेंडेंस को लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं के साथ में एक फॉर्मल अग्रीमेंट के लिए एक बैठक की और उस मीटिंग में सब कुछ उसी तरीके से तय हुआ जैसा कि उन्होंने जिन्ना को एक रात पहले बता दिया था। 3 जून 1947 को शाम करीब 7 बजे सारे लीडर्स ने अलग देश बनाने पर अपनी सहमति दे दी, जिसका कि औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया था। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन बोले, उसके बाद में हिंदी में नेहरू जी ने कहा कि पीड़ा और यातना के बीच भारत के महान भविष्य का निर्माण हो रहा है। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना की बारी आई। उन्होंने इंग्लिश में अपनी स्पीच दी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से स्पीच खत्म की। उनकी स्पीच को बाद में रेडियो अनाउंसर ने उर्दू में पढ़ा। विभाजन की जो सहमति थी वो रेडियो से अनाउंस हो रही थी। अगले दिन लॉर्ड माउंटबेटन को एक मैसेज मिला कि महात्मा गांधी कांग्रेस के नेताओं से नाता तोड़ करके एक मीटिंग करने जा रहे हैं, प्रेयर मीटिंग होगी, प्रार्थना सभा, और उसमें वो बात कहेंगे जो एक रात पहले मीटिंग में नहीं कह सके, बैठक में नहीं कह सके। जो वहां की बैठक में नहीं कह सके वो प्रार्थना सभा में कहने जा रहे हैं। प्रार्थना सभा हुई और बापू ने कहा कि बंटवारे के लिए वाइस रॉय को दोष देने का कोई फायदा नहीं है, आप अपने आप को देखिए, अपने मन को टटोलिए, तब आपको मालूम होगा कि जो कुछ हुआ उसके क्या कारण हैं। अगले दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और वो अपनी उस प्लानिंग के बारे में बता रहे थे जो कि इंडिया की ज्योग्राफी को बदलने जा रही थी। सब लोग बड़े ध्यान से उनकी स्पीच सुन रहे थे। तभी एक ऐसा सवाल आया जिसका आंसर डिसाइडेड नहीं था। सवाल ये था कि अगर सभी लोग इस बात को मानते हैं कि सत्ता जल्द से जल्द सौंप देनी चाहिए, तो ये जो ट्रांसफर होने वाला है सत्ता का, सर आपने इसकी डेट भी डिसाइड की होगी। जब उनसे डेट पूछी गई तो सारा मामला घूम फिर करके लॉर्ड माउंटबेटन की बुद्धि पर आ टिका। लॉर्ड माउंटबेटन के पास में इस सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह सवाल पूछा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल आ चुका था, अब जवाब देना तो बनता था। उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने सत्ता सौंपने की डेट जो डिसाइड कर ली है। उसके बाद बहुत सारी डेट्स उनके दिमाग में घूमने लगी और फिर उन्हें वो तारीख याद आई जब उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, जब उनकी लीडरशिप में जापान की जो आर्मी थी उसने सरेंडर कर दिया था और उसकी जो 2nd एनिवर्सरी थी वो बहुत पास थी। वो तारीख थी 15 अगस्त। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के हाथों में सत्ता 15 अगस्त को सौंप दी जाएगी। 15 अगस्त 1947 को सौंप दी जाएगी। वो अपनी मर्जी से उन्होंने जो ये डेट डिसाइड की थी, अचानक से इस बात को लेकर के लंदन में, इंडिया में जैसे कि धूम मच गई। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो डिसाइड कर देंगे कि भारत को आज़ादी किस तारीख को मिलेगी। लॉर्ड माउंटबेटन तो 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे क्योंकि 2nd वर्ल्ड वॉर के समय 15 अगस्त 1945 को जापान की जो आर्मी थी उसने सरेंडर किया था। क्योंकि उस समय वो अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे, इसलिए उन्होंने कहा इससे बढ़िया तारीख नहीं हो सकती। उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाएगी 15 अगस्त को। लेकिन कई सारे सीनियर फ्रीडम फाइटर्स थे, बड़े नेता थे जो धार्मिक मान्यताओं में, ज्योतिष में विश्वास करते थे और उन्हें लगा कि तारीख सही नहीं रहेगी। सही तारीखें 14 अगस्त और 17 अगस्त हो सकती हैं, क्योंकि 15 अगस्त को शाम 7:30 बजे से चतुर्दशी और अमावस्या एक साथ प्रवेश कर रही थी, जिसे कि अशुभ माना जाता है। जब नेताओं को लगा कि 14 तारीख और 17 तारीख शुभ है, तो वो 14 तारीख को ही स्वतंत्रता दिवस की कार्रवाई करना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें मालूम चला कि 14 अगस्त को तो वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान में गवर्नेंस के ट्रांसफर के लिए कराची जाएंगे और देर से इंडिया आएंगे, इसलिए उन्होंने रात में ही इंडिपेंडेंस डे मनाने का डिसीजन लिया। और इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने पहले ही वहाँ की पार्लियामेंट में घोषणा कर दी थी कि भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दी जाएगी, तो ऐसे में उसे बदला नहीं जा सकता था। ऐसी जब संकट की स्थिति आई तो विद्वान KM पनिकर साहब, जिन्हें कि भारतीय ज्योतिष का ज्ञान था, उन्होंने हमारे देश के नेताओं को एक समाधान दिया और वो ये था कि संवैधानिक जो विधानसभा है वो 14 अगस्त की रात को 11 बजे से शुरू हो और मिडनाइट, मध्य रात्रि 15 अगस्त के 12 बजे तक चले। क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से 12 बजे रात में दिन शुरू होता है, लेकिन हिंदू पंचांग के हिसाब से सूर्योदय पर शुरू होता है। रात्रि 12 बजे उनका नया दिन शुरू हो जाएगा और भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो एक बीच का रास्ता है वो निकाला गया और मध्य रात्रि में भारत को आज़ादी मिली। तो इस तरीके से 14 अगस्त की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से भारत को जो सत्ता ट्रांसफर होने वाली थी उसकी घोषणा की और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इस नाम से स्पीच दी। इस संकल्प को सदन में राष्ट्रपति द्वारा पेश किया गया और जो वहां की असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने पास किया।
15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। इसके पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, क्रांतिकारियों का, विचारकों का बहुत बड़ा योगदान, बहुत सारा संघर्ष है। उन सबको हम प्रणाम करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम भारत को विश्व में सबसे महान राष्ट्र बनाएंगे, दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।